Good afternoon, all. Both S1 and S2 batches here. Yes. Okay. We will wait for 2 minutes and then we will start with our OP practical. Only 26 members are there. Told your friend to join fast.
Now we will start with the session. Okay. So in last lecture we have created for the, I think it is S2 batch. You have created add function there. उसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दिया था. Add function में क्या ऐड करने के लिए कहा था तुम लोगों को, parameters to be added, है ना? And you have to do what is there, multiplication, division, उसके बाद subtraction, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा था. वो सारे अपने एंड पे कर चुके? यस, नो? यस मैम। यस मैम। ओके. आप सब लोगों ने सारी चीजें परफॉर्म की है ना उसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे S1 बैच भी है, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और उनको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने के लिए. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगी. और तुम लोग तुम्हारे एंड पे जितना बेसिक पढ़ा रही हूँ S2 बैच स्टूडेंट, यू हैव टू परफॉर्म एट योर एंड. ठीक है, मैं S1 बैच को समझाते चाहूंगी, वैसे ही तुम लोग तुम्हारे एंड पे परफॉर्म करते जाओगे उसी तरीके से. ठीक है, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही लेंगे आज टोटल, सारे सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स लेंगे, सो दैट यू कैन हैंड द you will have the basic knowledge of C++, and after that you should have the hands on C++. Okay, so I will present my screen first. S2 बैच स्टूडेंट को समझ में आया ना क्या करना है? प्रोग्राम्स जो सिंपल सिंपल मैं लेने वाली हूँ वो तुम लोगों को अगर समझ में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो यू हैव टू परफॉर्म दिस प्रोग्राम एट योर एंड. ओके, और उसमें कुछ एरर वगैरह आती है तो पिछले जैसे ही हम लोग शेयर करेंगे. नाउ फॉर द S1 बैच यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट एंड देन यू हैव टू परफॉर्म एट योर एंड. ओके, S1 बैच स्टूडेंट, अंडरस्टूड? यस मैम। नाउ स्टार्ट विथ व्हाट? क्या स्टार्ट करना है हम लोगों को? ऑनलाइन C++ कंपाइलर टाइप करो. ठीक है, और इट इज टोटली हैंड्स ऑन, प्रैक्टिकल है, तो यू मस्ट हैव टू परफॉर्म दिस. ओके, परफॉर्म करना है, मोबाइल फोन पे परफॉर्म करना है. यू कैन स्टार्ट विद द मोबाइल फोन ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट विद द लैपटॉप ऑल्सो. डेस्कटॉप होगा तो डेस्कटॉप से स्टार्ट करो, नो इश्यू. मोबाइल फोन में स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू टाइप ऑनलाइन C++. एक मिनट में दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें आप लोगों को पता रहेगा कि कैसे करना है. आई विल शेयर विद द अदर स्क्रीन, वेट ए मिनट.
हेलो हेलो, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। इसके पहले आवाज नहीं सुनाई दे रहा था ना तुम लोगों को? No, ma'am. अच्छा, मैंने ये बताया था, एक्चुअली मेरा बंद, यहाँ से माइक बंद था, मेरा ध्यान नहीं था। तो मैंने ये बताया था तुम लोगों को, फॉर द S1 बैच स्टूडेंट, गो टू द व्हाट इज देयर प्ले स्टोर में जाके सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर करके डाउनलोड करो। ठीक है, तो मैं मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ दूसरी वाली फोन की, सो यू कैन गेट द नॉलेज कौन सा कंपाइलर डाउनलोड करना है। ठीक है, यू कैन सी हियर, इज इट विजिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? फोन स्क्रीन, मोबाइल Yes, फोन ma'am. स्क्रीन। ओके, इसमें से ये कंपाइलर मैंने डाउनलोड करके रखा है, यू कैन सी दिस कंपाइलर। सबसे लास्ट वाली लाइन देखो कंपाइलर में, व्हाट इज देयर? सी सी प्लस प्लस कंपाइलर। ओके, कैसे डाउनलोड करना है? गो टू द प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है, मोबाइल फोन के लिए है, और यू हैव टू टाइप व्हाट इज देयर ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, लिस्ट में से कौन सा भी कंपाइलर तुम लोग यूज कर सकते, यू कैन यूज दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो, और यू कैन इंस्टॉल दिस वन, मैंने अभी इंस्टॉल करके रखा है। पर कुछ कुछ कंपाइलर में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जब हम लोग मोबाइल फोन पे करते हैं ना प्रोग्राम एग्जीक्यूट, टाइपिंग का प्रॉब्लम आता है, या फिर कुछ मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे S1 बैच के स्टूडेंट ने इस कंपाइलर पे किया था, तो देयर इज अ प्रॉब्लम विथ एंटर द डेटा फ्रॉम द यूजर। ओके, सो व्हाइल एंटरिंग द डेटा फ्रॉम द यूजर, उसके अकॉर्डिंगली उसमें प्रॉब्लम आया था। ओके, तो तुम लोग तुम्हारे हिसाब से देखो कौन सा कंपाइलर इंस्टॉल करके रखना है। सीपीपी और ये दोनों कंपाइलर आई थिंक इंस्टॉल करके रखो, या फिर 1 2 3 तीनों कंपाइलर। ठीक है, ये एक कंपाइलर इंस्टॉल करो, ये वाला एक कंपाइलर इंस्टॉल करो, और दूसरा इंस्टॉल दिस वन ऑल्सो। ओके, तो अगर किसी एक हाथ कंपाइलर में प्रॉब्लम आता है, तो दूसरे कंपाइलर में तुम लोग ट्राई कर सकते हो कोड। ओके, समझा यहाँ तक? क्या एग्जैक्टली करना है तुम लोगों को? ठीक है, आई विल स्टॉप माय प्रेजेंटिंग द स्क्रीन हियर। अभी डेस्कटॉप स्क्रीन दिख रही है मेरी? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. ओके, नाउ व्हाट टू टाइप? गूगल में जाके ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर टाइप करना है फॉर द डेस्कटॉप स्क्रीन, एंड आफ्टर दैट कंसिडर दिस वन, tutorpoint.com। तो ये अच्छा ट्यूटर एक्चुअली प्रोग्राम है, एडिटर है, सॉरी, इट इज अ वेरी गुड एडिटर फॉर टाइपिंग द सी प्लस प्लस प्रोग्राम, और यू कैन यूज एनी ऑफ दिस। ठीक है, अगर ये इस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो दूसरा कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये यहाँ पे जो लिखा है, ये कैरेक्टर जो भी है, साइज जो भी है, वो तुम लोगों को विजिबल है क्या? बताओ मुझे एक बार, कि उसकी साइज इंक्रीज करूं मैं? ना, आई थिंक इट इज विजिबल, है ना? यस। Yes, तो ma'am. स्टार्टिंग विथ व्हाट हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से हम लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देना जरूरी है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टाइप इंट मेन, एंड inside that you have to write your C++ program. ठीक है, whenever compiler run this program, it is looking for what is their main statement, integer main। अगर वहां पे लिखा नहीं होगा तो वो क्या करेगा? एरर देगा। ठीक है, कंपाइलेशन, कंपाइलर हमेशा कहां से स्टार्ट करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन? इंटीजर मेन से, चाहे वो C++ का कंपाइलर हो, चाहे वो सी का कंपाइलर हो, चाहे वो जावा का कंपाइलर हो। ठीक है, इट लुक फॉर द मेन स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज, वी कैन से इट इज द हार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे ही आपका एक्चुअल कोडिंग रहता है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम क्या है? दिस प्रोग्राम इज वन, सूरज ऑफ योर ऑडियो, सूरज चौहान।
Suraj Chauhan, off your audio. So what is there? Using namespace std, what to write? Integer main, and after that you have to type the inside the curly bracket start curly bracket in the particular body of the program. Body of the program, ये program कौन सा है? हमारा सिर्फ program है to print the screen, to print the hello world onto the screen. Okay. So for this purpose, we are having the two objects, that is what is cout there and cin there. Okay. So cout is what? It is used for printing the data on the screen, and cin is used to get the data from the user. Okay. ये दो objects है. ठीक है. Now अगर मैं इसको execute करके देखती हूँ, so क्या है? What is the output here? Hello world is the output. Okay. Now cin अगर मैं लेती हूँ, cin, what is there? A. And before that you need to declare what is there? Integer of a, है ना? मुझे integer a डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, integer या फिर float. a का डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी मैं उसकी वैल्यू यूजर से ले सकती हूँ. Now I want to execute this one. Now it is showing the error. What is their expected? Okay. Here semicolon is missing. Again, one thing is that for the S1 batch student, what is there? For each and every statement inside a curly bracket, this is called the curly bracket, line number 6 and line number 11. Okay, this is called the curly bracket. Inside that, you have to type the number of statement and that end with the semicolon. Okay, you have to provide the semicolon there. Clear this thing? Yes, S1 batch student. All of you getting my point? क्या करना है? जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखे हैं उसको एंड किससे करना है? You have to end with the semicolon. Okay. Now execute this one. अब यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे होल्ड है, ठीक है? So you need to type something, that is what is there? A. अच्छा, यहाँ पे इनपुट भी नहीं ले सक रहा है वो. वेट अ मिनट. cout enter the value of a. ये होता है क्या? एग्जीक्यूट करके देखती हूँ, एक मिनट. अच्छा, ऑनलाइन एडिटर में एक प्रॉब्लम आ रहा है. ऑनलाइन एडिटर में यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही. वी कैन नॉट एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, सो यू कैन नॉट यूज द सी इन देयर. दूसरा कंपाइलर, एक मिनट देखती हूँ मैं, अगर होता है तो. ये वाले कंपाइलर में होगा. ठीक है. कहाँ था हम लोगों का प्रोग्राम? क्या लिखा था हम लोगों ने? इंट ऑफ ए डिक्लेयर किया था और यहाँ पे वैल्यू ली थी सी इन व्हाट शुड बी देयर? ए यू हैव टू टाइप. ओके. नाउ रन दिस प्रोग्राम. हियर रन बटन इज देयर. सी माय कर्सर. ओके. नाउ देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आया है और आई नीड टू पुट द वैल्यू, दैट इज 2 अगर पुट किया तो यहाँ पे 2 उसने ले लिया. ठीक है. अभी ए की वैल्यू मैंने डिस्प्ले नहीं की तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा वो. सो यू कैन टाइप टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग और यू कैन से द एनी वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? व्हाट इज देयर यूज? cout शुड बी देयर. cout द वैल्यूज ऑफ ए इज. ओके. /t प्रोवाइड कर रही हूँ, डबल कोटेशन कंप्लीट. एंड कौन सी वैल्यू प्रिंट करना है मुझे? ए की वैल्यू. सो आई हैव टू स्पेसिफाई द ए देयर. आफ्टर दैट द सेमीकोलन शुड बी देयर. ओके. देन रन. नाउ हियर हेलो वर्ल्ड. देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है. इसका मतलब क्या? अभी तक हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ.
हेलो वर्ड उसने प्रिंट कर दिया एंड इट इज वेटिंग फॉर द वैल्यू फॉर द ए। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रही हूँ सपोज 2, नाउ एंटर। तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट इज देयर 2। अब यहाँ पे देखो सी आउट स्टेटमेंट क्या है मेरा, डबल कोटेशन में है द वैल्यू ऑफ ए इज एंड स्लैश टी। ओके, स्लैश टी मतलब इट्स लाइक अ टैब इज देयर एंड यहाँ पे प्रिंट होगा वैल्यूज ऑफ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इट इज ऑफ 2। ओके, 2 प्रिंट हो रहा है। नाउ सिमिलरली और प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल लिया था। अच्छा, सबसे पहले तो S1 बैच स्टूडेंट इसको परफॉर्म करके देखो तुम्हारे एंड पे। S1 बैच स्टूडेंट परफॉर्म दिस। कौन कौन है S1 बैच के स्टूडेंट? प्लीज रिप्लाई विथ योर नेम। विवेक चौहान। आपका नाम प्रसाद बताओ मुझे तो समझ में आएगा। प्रसाद इज देयर, ओके। नेक्स्ट तेजस। तेजस, जयंत, जयंत, श्रेयस, श्रेयस, अनिकेत, अनिकेत, विवेक। साइली। अथिरा, कोमल, आप एक काम करो, चैट बॉक्स में टाइप करो क्योंकि सबके मुझे नाम थोड़े ये हो रहे, तो मैं चैट बॉक्स से आपके नाम कॉल कर सकती हूँ। एंड तब तक फॉर द S2 बैच स्टूडेंट एक टास्क देती हूँ। फॉर S2 बैच स्टूडेंट यू हैव टू परफॉर्म दैट टास्क। ओके, क्लियर? S2 बैच स्टूडेंट कोई भी ऑडियो से प्लीज रिप्लाई करो। Yes, ma'am. ओके, yes ma'am, सो व्हाट इज द प्रोग्राम? कंप्यूट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है मुझे? क्वेश्चन फाइंड आउट करना है एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यू हैव टू टेक द नंबर फ्रॉम द यूजर इटसेल्फ। ये S2 बैच स्टूडेंट के लिए, हाँ, ये तुम्हारे एंड पे तुम परफॉर्म करके देखो। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे इसको प्रैक्टिकल में। सो यू हैव टू परफॉर्म, टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, ओके, एंड परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन दैट डिवीजन ऑपरेशन, फाइंड द क्वेश्चन देयर एंड फाइंड द रिमाइंडर देयर। ओके, अब कैसे करना है मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम 2 मिनट का कोड है, 2 मिनट का कोड बताती हूँ। तो क्वेश्चन के लिए मैं एक वेरिएबल लूंगी, तो उसमें क्या आएगा? डिवीजन ऑपरेटर। सी द डिवीजन ऑपरेटर इज देयर, ओके। एंड रिमाइंडर के लिए ऑपरेटर कौन सा है मेरे पास? मॉडुलस ऑपरेटर इज देयर। ठीक है, मतलब इट इज सिमिलर टू व्हाट इज देयर। अगर मैं उसको एग्जांपल वाइज अगर एक्सप्लेन करने जाती हूँ, तो सपोज मैं ए और बी ये दो वैल्यू यूजर से लूंगी सपोज। ठीक है, एंड सी इज अनदर वैल्यू टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड डी इज द अनदर वैल्यू टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सी में अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे सी विच इज इक्वल टू व्हाट शुड बी देयर? ए डिवाइड बाय बी होना चाहिए। व्हाट शुड बी देयर? ए डिवाइड बाय बी, ओके। एंड इसका रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद डी की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी मेरी? ए मॉडुलो ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड द मॉडुलो ऑपरेटर परसेंट साइन। स्क्रीन इज विजिबल ऑल? यस, स्क्रीन Yes, इज ma'am. विजिबल, yes ओके। ma'am, ए मॉडुलो बी करना है मुझे, और वॉट एवर द रिजल्ट इज देयर इट इज इनसाइड अ डी, एंड सी एंड डी को मुझे प्रिंट करना है। समझ में आया प्रोग्राम कैसे करना है? और ए और बी की वैल्यू कहां से लेनी है? फ्रॉम द यूजर। अंडरस्टूड दिस पार्ट? वैल्यू कहां से लेनी है ए और बी की? फ्रॉम द यूजर लेनी है। ओके, सो यू हैव टू डू Ma'am, A दिस वन। and B is what? इंटीजर लो, फ्लोट ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे a डिवाइड बाय b है ना, सो यू कैन टेक द फ्लोट वैल्यू देयर। ए बी सी डी तीनों चीजों को फ्लोट लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ S1 बैच स्टूडेंट, कहाँ थे हम लोग? S1 बैच स्टूडेंट, यू हैव टू परफॉर्म दिस वन एट योर एंड। इतना परफॉर्म करो और आउटपुट आता है क्या देखो। साइज बड़ी करो, दिख रहा है? विजिबल है सबको? Yes, ma'am. साइज इंक्रीज की मैंने अभी। ठीक है, स्टार्ट विथ व्हाट? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आफ्टर दैट यू हैव टू टाइप यूजिंग नेम स्पेस std, okay. After that you have to type integer main, it is the main function, okay. और you have to use which compiler? ये देखो, जब मैं ऑनलाइन C++ टाइप करती हूँ तो
ये वाला यूज करो onlinegdb.com, क्योंकि ट्यूटोरियल पॉइंट में क्या हो रहा है, यूजर से वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ठीक है। सो यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ कंपाइलर, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होती है वैल्यू, ठीक है। मैं ये क्लोज कर रही हूँ कंपाइलर। आउटपुट आने के बाद बताओ। S1 S2 बैच बोथ यू हैव टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल देयर एट योर एंड। फिर मुझे स्क्रीन शेयर करना है बाद में से, पता है ना। जिसको बोलूंगी वो स्क्रीन शेयर करेगा। इफ यू आर हैविंग एनी इश्यू विथ द व्हाट इज देयर एडिटर, यू कैन टेल मी राइट नाउ। S1 बैच स्टूडेंट मोस्टली, S2 बैच को तो क्लियर है कैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल लिया था, बट S1 बैच स्टूडेंट का फर्स्ट ही प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एडिटर के साथ कोई इश्यू है तो बताओ मुझे। अथिरा, अनिकेत, विवेक हो गया, सूरज, साइली, कोमल, तेजस, हो गया बेटा इतना परफॉर्म। S2 बैच स्टूडेंट का भी हो गया होगा प्रैक्टिकल परफॉर्म, तो मुझे मैसेज बॉक्स में तब डालो, चैट विंडो में डालो तो मुझे समझ में आएगा। देन ऑल ऑफ यू, अगर तुम लोगों के पास डेस्कटॉप के ऊपर कोई रेडीमेड कंपाइलर अवेलेबल है, टर्बो C++ हो गया, तो वहां पे भी तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो, देर इज नो इशू। उसके बाद विजुअल स्टूडियो C++ में भी परफॉर्म कर सकते हो ये चीजें, ठीक है। यू कैन इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो C++ डेस्कटॉप के ऊपर। और मोबाइल फोन में जिनको परफॉर्म करना है, जिनके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है, तो यू कैन परफॉर्म ऑन द मोबाइल फोन। मैंने तुम लोगों को जो सॉफ्टवेयर है वो बता दिया था, है ना। ऑनलाइन एडिटर्स आर अवेलेबल देयर, तो यू कैन यूज वन, एनी वन ऑफ द एडिटर देयर। सिर्फ थोड़ा प्रॉब्लम टाइपिंग में आएगा, तो उसके लिए मैं क्या करती जाऊंगी, थोड़ा कॉपी पेस्ट भी करती जाऊंगी अगर बड़ा कोड अगर होगा तो, ठीक है। सो यू कैन टाइप डायरेक्टली फ्रॉम देयर। now now next is what is there, related to function, okay। we will talk about the function there। तो function में क्या होता है, what is there inside the function। 1 minute, wait a minute। so function is what,
here we need to write down the function there. Suppose मुझे function लिखना है, तो function कैसे लिखूंगी मैं? How to write the function in C++? So start with what? Return type void and display. It is the function name. Okay. What is that display? Display is what? The function name. Okay. End with the curly brackets. Sorry, not a curly bracket. It is what? A round braces. Okay. क्या लिखना है पहले? First you have to write the return type. After that you have to write what is there? The function name. And after that the round bracket should be there. Clear this point? After that you have to start the function with the curly bracket and end with the curly bracket. Okay. यहाँ पे end हो चुका है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे तुम लोग कुछ भी फंक्शन बॉडी लिख सकते हो. यू कैन राइट एनीथिंग हियर. ओके. अब यहाँ पे डिस्प्ले है, सो आई एम टाइपिंग सी आउट शुड बी देयर एंड इन अ डबल कोटेशन मार्क आई एम टाइपिंग व्हाट इज देयर, हेलो. ठीक है, हेलो C++, ये टाइप कर रही हूँ एंड आफ्टर दैट गिव द सेमीकोलन. ठीक है, ये हो गई मेरी फंक्शन बॉडी. व्हाट इज देयर? रिटर्न टाइप, दैट इज वॉइड. दिस फंक्शन रिटर्न अ नल वैल्यू. उसके बाद डिस्प्ले शुड बी देयर. डिस्प्ले इज व्हाट? द नेम ऑफ द फंक्शन. इट कैन बी एनीथिंग. इट्स लाइक अ आइडेंटिफायर. ठीक है. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट? राउंड ब्रैकेट शुड बी देयर. कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड. ठीक है. S2 बैच स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ टू राइट द फंक्शन देयर? ठीक है, क्योंकि S1 बैच को पता है ऑलरेडी. यस, यस, नो, इतना पार्ट समझ में आया? सूरज, रायली, श्रेयस, किरण, किमिया. Yes, ma'am. अदर? Ma'am, this is Yes, C++, ma'am. no? What is Ma'am, this I one? am doing the main C++ compiler. You showed Huh? me that app in that I am doing, but what Huh. is that error? I am not getting it. I have copied, ma'am, same program that you have done. Then also error. Show me your window. Share your window there. Yes, Prasad ma'am. is there, na? So you can share Yes, your window. हाँ, यस प्रसाद, बताओ क्या एरर आ रहा है? आई थिंक प्रसाद कल के लेक्चर में थे तुम. yes, ma'am. शेयर नहीं हुई तुम्हारी स्क्रीन? Yes, ma'am. Wait, I'm sharing, ma'am. 2 minutes. बाकी लोग तब तक कितना टाइप करो तुम्हारे इस पे. टाइप अप टू दिस वन. पहले के ही प्रोग्राम में ये डेटा ऐड करना है. ये है कि फंक्शन कैसे लिखते हैं उसके बारे में है. दिख रहा है प्रसाद? जाओ तुम्हारे विंडो पे जाओ, एडिटर पे. ओके, व्हाट इज द एरर? शो मी द एरर. एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर इंट. दिखाओ प्रोग्राम, दिखाओ एक बार. अच्छा, क्योंकि तुमने वॉइड डिस्प्ले लिखा है ना रे बाबा. वॉइड डिस्प्ले के बाद पूरा फंक्शन तो लिखो. कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, सी आउट, हेलो C++. फिर उसको कॉल करना पड़ता है बाद में से, इसीलिए वो बता रहे हैं, है ना. उसको डिलीट करो पहले एंड देन रन योर प्रोग्राम. एक्सपेक्टेड सेमीकोलन है 7 नंबर की लाइन पे. देखो वहां पे दिखा रहे कंपाइलर CPP 7 नंबर की लाइन. व्हाट इज द मिस्टेक देयर? See, देखो ए लिखा है तुमने, ए, वो हटाओ ए. अब हो जाएगा रन. देखो अभी आया. हेलो, द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट? 12 लिख के आया ना.
ठीक है। नाउ अब स्टॉप करो तुम्हारी स्क्रीन शेयरिंग। नाउ आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन। कहाँ पे थे हम लोग? कंपाइलर, है ना? द स्क्रीन इज विजिबल? यस, नो? मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। नाउ हाउ टू राइट अ फंक्शन? फंक्शन के ऊपर थे। हाउ टू राइट अ फंक्शन? यूजिंग द फंक्शन नेम, है ना? Return type should be there. After that you have to provide the function name and this brackets, what is round brackets are there. Okay, inside a curly bracket you should write what is there, the body of the function. Body of the function मतलब क्या कि यहाँ पे 2-3 लाइन का कोड तुम लोग लिख सकते हो। जैसे मैंने एक कोड, एक लाइन लिखी है सिर्फ सी आउट हेलो सी प्लस प्लस एंड एन। आफ्टर दैट whenever you are writing any function definition, you need to call this function inside a integer main। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये हम लोगों ने जो फंक्शन लिखा है इसको यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, तो हाउ टू कॉल, उसके लिए कुछ सिंटैक्स है। हाउ टू कॉल द फंक्शन, द सिंटैक्स इज व्हाट, यू हैव टू राइट द फंक्शन नेम। व्हाट इज द फंक्शन नेम? फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे? डिस्प्ले। डिस्प्ले इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हो गया कॉल टू द फंक्शन। समझ में आ रहा है? कॉल कैसे किया मैंने? इस तरीके से कॉल किया फंक्शन को। क्या लिख के है फंक्शन के अंदर? हेलो सी प्लस प्लस लिख के। क्लियर दिस पॉइंट? हेलो सी प्लस प्लस इज रिटन देयर एंड हमने यहाँ पे उसको कॉल किया है। यस, सो अभी इसको रन करते हैं और व्हाट इज द आउटपुट वी विल सी। अच्छा, कंपाइलर प्रोग्राम कहां से रन करना शुरू करता है? कैन एनीवन टेल मी? कंपाइलर प्रोग्राम कहां से रन करना शुरू करता है? Main. A main इंटीजर function. मेन, करेक्ट, इट इज फ्रॉम द इंटीजर मेन। वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या इनिशियलाइज करेगा? इंटीजर ए इक्वल्स टू डिक्लेयर है क्या? हाँ है। उसके बाद व्हाट शुड बी देयर? ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ड। देखो हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट आया, पहला आउटपुट मेरा। ओके, और यहाँ पे सी इन ए मतलब क्या? वो यहाँ पे कर्सर वेट कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, मतलब क्या? इट इज वेटिंग फॉर द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। और यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ 3। अब 3 टाइप किया मतलब वो अल्टीमेटली किस वेरिएबल में गया? इट इज इनसाइड द ए। द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट? 3। ओके, आफ्टर दैट दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज, ये प्रिंट होगा। और वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट इज देयर? ए की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पे देखो ये मैंने डबल कोट्स में नहीं डाला है, आई हैव नॉट एंटर्ड दिस ए इनसाइड अ डबल कोट। डबल कोट में डालना मतलब क्या? जो भी मेरी स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले होगी। ओके, नाउ हियर ए इज विदाउट डबल कोटेशन मार्क, मतलब इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। एंड डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। सो वी विल सी डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या लिख के? हेलो सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे हेलो सी प्लस प्लस लिख के आना चाहिए। ये सर नो, whenever I am calling this function, तो यहाँ पे hello C++ लिख के आना चाहिए। तो we will see आउटपुट आता है क्या। वो मैं एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद what is there? यहाँ पे क्या लिख के है देखो, the value of a is क्या? 3। दिख रहा है ना आउटपुट? आउटपुट विजिबल है सबको? यस, नो? Yes, ma'am. S1 Yes, बैच ma'am. स्टूडेंट। Yes, ओके, ma'am. एंड उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया है, दैट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या है? दिस वन। तो यहाँ पे हेलो सी प्लस प्लस लिख के आया। ठीक है, हाउ, अब मुझे ये बताओ तुम लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ कि फंक्शन कैसे लिखते हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं? हाउ टू कॉल दैट फंक्शन, ये समझा? यस, S1 बैच स्टूडेंट, हाउ टू राइट अ फंक्शन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ अब आते हैं S1 बैच स्टूडेंट के ऊपर। S1 बैच स्टूडेंट तुम लोगों को क्या बताया था मैंने? क्या करने के लिए कहा था? हो गया क्या? आउटपुट आया? नाही आउटपुट मॅम, आया? एरर आला त्या फाइंड कम्प्युट आणि रिमाइंडर मध्ये. फाइंड कम्प्यूट आणि रिमाइंडर मध्ये। ओके, वी विल सी दिस प्रोग्राम। S1 बैच स्टूडेंट को भी समझ में आएगा और S2 को भी समझ में आएगा। ठीक है,
First of all, I'm copy pasting that program. Okay. अब एरर कहाँ कहाँ आ सकता है वो देखते जाओ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। सबसे पहले तो तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हो रहे तो वो आइडेंटिफाइड नहीं होते कंपाइलर को। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो मोस्टली टाइपिंग के वक्त। ओके, सो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इज देयर, पहले इंक्लूड किया। तो नेक्स्ट इज व्हाट, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? इट विल ग्लोबली डिक्लेयर ऑल द आइडेंटिफायर देयर। ओके, अगर मैं इसको कमेंट करती हूं तो व्हाट इज द, इफ आई एम कमेंटिंग दिस वन, हाउ टू राइट द कमेंट? डबल स्लैश से कमेंट करना पड़ता है ना। सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से होता है इन सिंपल। अब मैं रन करती हूँ तो देखो एरर क्या आती है। नाउ सी द एरर देयर। व्हाट इज देयर? एरर में क्या आ रहा है? इन अ फंक्शन इंटीजर मेन। अब एरर कैसे दिख रहेगा? तो 16 नंबर की लाइन एंड 5th नंबर का कैरेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? 16 नंबर की लाइन एंड 5th नंबर का कैरेक्टर। जब भी तुम लोगों को एरर अगर मिलने वाली है, यहाँ पे लिख के आ रहा है कुछ एरर आ रही है, तो तुम लोग कौन से लाइन नंबर देखोगे? 16 नंबर की लाइन और 5 नंबर का कैरेक्टर, उसमें एरर है। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो भी हमारा कंपाइलर है उसको जो एरर मिलती है वो आगे पीछे रहती है। मतलब ये 16 नंबर लिखा है ना, तो उसके प्रीवियस वाली लाइन पे या फिर उसके बाद वाले लाइन पे एरर रह सकता है। इट may be there. Okay, so you can keep in mind whenever this thing is there। तो आपको एक तो 16 नंबर की लाइन पे एरर मिलेगी, या फिर इसके पहले वाली दैट इज 15 नंबर की लाइन, या फिर इसके बाद वाली दैट इज 17 नंबर लाइन पे। तुम लोगों को सर्च करना है कि तुम लोगों ने क्या मिस्टेक की। मिस्टेक मतलब क्या? इट इज व्हाट द प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स आर देयर। ठीक है, कुछ रूल्स रहते हैं और वो रूल्स अगर हम लोगों ने फॉलो नहीं किए तो इट विल गिव द सिंटैक्टिकल एरर। दिस इज कॉल्ड द सिंटैक्टिकल एरर इन सी प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे रूल क्या है कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इसका मतलब क्या? सी आउट डिक्लेयर ही नहीं है, उसको मिल ही नहीं रहा सी आउट क्या है ना। सो फॉर दैट पर्पस हम लोगों को यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना जरूरी होता है। क्लियर दिस पॉइंट? यस, S1 S2 बैच बोथ स्टूडेंट। क्यों हम लोग Yes, ma'am. दोनों यूजिंग नेम से एसटीडी लिखते हैं? बिकॉज एसटीडी क्या है? ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, और वॉट एवर देयर इनसाइड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी, इसको हम लोगों को ग्लोबली डिक्लेयर करना है। यहाँ पे हम लोगों ने आईओ स्ट्रीम तो इंक्लूड किया। ठीक है, आईओ स्ट्रीम के ये सी आउट एंड सी इन दो ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो उसको हम लोगों ने ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किया। सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू राइट द यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, देखो यहाँ पे सी आउट जहां जहां है वहां वहां एरर आ रही। उसके बाद सी इन जहां जहां लिखा है वहां पे एरर आ रही। देखो हियर द सी इन इज देयर 17 नंबर लाइन पे। ओके, अगेन यहाँ पे एंड एल स्टेटमेंट इज देयर। एंड एल भी तुम्हारा क्या है? इट इज एन आइडेंटिफायर विच इज प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर इनसाइड अ सी प्लस प्लस लाइब्रेरी। वो उसको नहीं मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द एरर। दैट इज व्हाट दिस इज नॉट इन द स्कोप। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? उजीर शेख, आपका स्क्रीन प्रेजेंटेशन स्टॉप करो प्लीज। स्टॉप प्रेजेंटिंग यूर स्क्रीन। मेरा प्रेजेंटेशन सबको विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है अभी फिलहाल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यहां तक समझ में आया कि यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्यों लिखना है, क्या उसका एरर आता है नहीं लिखा तो, क्यों वो एरर आता है? क्लियर दिस पॉइंट? भूलोगे नहीं पक्का? यस नो? नाउ अब प्रोग्राम आते हैं, प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। प्रोग्राम मैंने क्या कहा था कि कंप्यूट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, व्हाट इज देयर? कंप्यूट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू टेक व्हाट इज देयर, हम लोगों को दो वेरिएबल चाहिए, दैट इज मैंने ए एंड बी ले लिया और उसके फॉर्मूलेज है ए डिवाइड बाय बी एंड रिमाइंडर कैसे मिलेगा? ए मॉडुलो बी।
तो दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलो ऑपरेटर विच इज यूज टू स्टोर व्हाट इज देयर रिमाइंडर वैल्यू. ओके, डिवीजन अगर किया, अगर उसका कुछ जैसे 5 डिवाइड बाय मैंने 4 किया तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? व्हाट इज द रिमाइंडर वैल्यू देयर? अरे मैथमेटिकल फंक्शन नहीं आते क्या? 1 है ना, उसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए कि नहीं? यस. सो सिमिलरली रिमाइंडर के लिए मैं क्या प्रोवाइड करती हूँ? मॉड्यूलो ऑपरेटर प्रोवाइड करती हूँ. तो मॉड्यूलो ऑपरेटर मुझे क्या देता है? इट विल प्रोवाइड मी अ रिमाइंडर वैल्यू. ओके, सो मैंने ये एग्जांपल के तौर पे लिया है कि 2 इनपुट लिए हैं, दैट इज ए बी सी एंड डी, हम लोगों को रिजल्ट के लिए चाहिए. सिमिलरली इन this program you have taken integer as what is the divisor, dividend, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. ठीक है, तो ये हम लोगों ने 4 नाम दिए हैं. ठीक है, यू कैन टेक इंस्टेड ऑफ दैट ए बी सी डी, नो इश्यू. ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए. एंड हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल? यू हैव टू टाइप द डेटा टाइप, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप, दैट इज अ इंटीजर 1 स्पेस variable 1 comma variable 2 comma variable 3 comma variable 4 and so on, and then semicolon should be there. This is called the semicolon. समझ में आ रहा है? Have you understood this part? ठीक है, so what is this? A B C D या फिर डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ये 4 वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए. ठीक है, विच इज ऑफ इंटीजर टाइप. आफ्टर दैट वैल्यू यूजर से लेनी है तो मुझे क्या प्रिंट करना है? एंटर द डिविडेंड देयर. तो यहाँ पे सी आउट करके मैंने एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, एंटर द डिविडेंड. ओके, उसके लिए फिर सी इन स्टेटमेंट यूज किया, क्योंकि वैल्यू किससे लेनी है? यूजर से. किस वेरिएबल में स्टोर करनी है? ये वाले वेरिएबल में स्टोर कर रही हूं मैं, डिविडेंड नाम के. ओके, नाउ हियर अगेन मैंने एक डिवाइजर नाम का वेरिएबल लिया और डिवाइजर में क्या डाला है? वैल्यू डाली है. आफ्टर दैट you have to perform the computation there. मतलब क्या? प्रोसेस करना है मुझे. ठीक है, अब जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था मेरा, तो उसमें मैंने तुम लोगों को कौन सी 4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी? whenever we are talking about any system, क्या बोला था? क्या इंपॉर्टेंट है कोई भी सिस्टम के लिए? क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे मैंने एक टाइप किया, उसमें से चारों में से एक यहाँ पे टाइप किया है. दूसरा, स्क्रीन नॉट विजिबल. दूसरे लोग प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन. नाउ द स्क्रीन इज विजिबल. यस सूरज, सोपन, जल्दी बताते जाओ यार, तुम लोगों का ही मिस हो जाएगा. यू कैन मिस एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जल्दी बताते जाओ अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो. अभी फिर से मुझे वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी. क्या डिक्लेयर किया है मैंने? यहाँ पे इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. इज इट विजिबल रहा? ठीक है, उसके बाद एक मैंने लिया है डिविडेंड फ्रॉम द यूजर, डिवाइजर फ्रॉम द यूजर. ठीक है, अब सी आउट किसके लिए यूज होता है? टू डिस्प्ले दिस मैसेज ऑन द स्क्रीन. एंड सी इन किस लिए यूज होता है? टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. ओके, वैसे ही सी आउट एंटर अ डिवाइजर, ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और डिविजर नाम के वेरिएबल में हमारी वैल्यू जाएगी. ठीक है, अब मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ? जब मैंने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाया था तुम लोगों को ओपी के अंदर, लेक्चर जब हुआ था फर्स्ट या फिर आई थिंक सेकंड लेक्चर होगा, तो देयर आर 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम अगर हम लोग बात करते तो व्हाट आर दैट? एक है इनपुट, दूसरा क्या है? एनीवन? प्लीज रिप्लाई. किरण, अभिषेक, अथर्व, आशीष, अनीश, साइली, मयूरेश, मृणाल, याद आ रहे कुछ? आउटपुट. यस, आउटपुट. और एक ने, तेजस ने टाइप किया है प्रोसेसिंग. आउटपुट, करेक्ट, प्रोसेसिंग.
यस, एंड फोर्थ इज व्हाट, मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में डेटा रहता है ना, सो मेमोरी शुड बी देयर। ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। इनपुट क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट, and before the output what is the processing part, and how to store that particular part inside a memory. Okay, now here also what is there, अब यहाँ पे हम लोगों के क्या हो गए, इनपुट हो गए है ना, सी इन से हम लोगों ने इनपुट ले लिए। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड द प्रोसेसिंग पार्ट देयर, और प्रोसेसिंग में मुझे क्या करना है, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज देयर, क्वेश्चन क्या है एंड रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला, डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर, है ना, तो डिवीजन ऑपरेटर यूज करना। रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज किया हम लोगों ने, एंड व्हाट एवर द वैल्यू इज देयर, उसका रिजल्ट किस में स्टोर्ड है, इनका रिजल्ट जो है वो किस में स्टोर्ड है, आपके क्वेश्चन के अंदर, इसका रिजल्ट किस में स्टोर्ड है, रिमाइंडर के अंदर। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दिस वन, सो फॉर दिस पर्पस यू हैव टू यूज व्हाट इज दैट, सी आउट क्वेश्चन विच इज इक्वल्स टू, ये देखो ये डबल कोट्स में है, क्वेश्चन विच इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये चीज मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले चाहिए। ओके, एंड उसकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो उसको डबल कोट्स में नहीं देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, किसको डबल कोट्स में देना है और किसको नहीं देना है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। वेरिएबल के अंदर की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो उसे कोटेशन में नहीं देना है, डबल कोट्स में नहीं देना है। डबल कोट्स मतलब दिस इज कॉल्ड द डबल कोट्स, यस। ओके, नाउ हियर आल्सो रिमाइंडर विच इज इक्वल्स टू व्हाट इज देयर, किसमें है वैल्यू, रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में है। नाउ रन दिस, आउटपुट देखो अभी क्या आता है, देखो एंटर द डिविडेंड 5, ठीक है, डिवाइड बाय मैं लेती हूँ 4, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारा, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कैन एनीबडी टेल मी। Yes. Quotient 1, remainder 1. Yes, Okay. ma'am. So we can see the result here. What is the result? You can see question which is equals to 1. देखो यहाँ पे जो डबल कोट्स में है यहाँ पे लिख के आया, देखो एंटर द डिविडेंड, है ना, ये लिख के आया है, क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। एंड डिविडेंड जो हम लोग सी इन में ले रहे वो लिख के नहीं आया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होगा और हमारा काम क्या है, वहां पे इनपुट देना। ओके, फिर से दूसरे यहाँ पे डिवीजर, एंटर द डिवीजर, ये लिख के आया है स्क्रीन के ऊपर, मतलब डबल कोट्स में जो वैल्यू रहती है वो स्क्रीन पे लिख के आती है, एंड जो डबल कोट्स में नहीं रहता है उसके लिए एक तो वैल्यू हम लोगों को एंटर करनी पड़ती है फ्रॉम द कीबोर्ड, या फिर यू कैन डिस्प्ले दैट वैल्यू। जैसे अभी नेक्स्ट दो स्टेटमेंट देखो, ये दो सी आउट स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस, सी आउट डबल कोट्स में जो है वो यहाँ पे लिख के आया है, देखो दिस वाला पार्ट, यस और नो, ओनली दिस क्वेश्चन इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन की जगह पे क्या लिख के आया है, जो कि इसका रिजल्ट होगा जो इसके अंदर स्टोर्ड है। मेरा कर्सर दिख रहा है ना तुम लोगों को, वट एवर द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, लाइन नंबर 22, इट इज स्टोर्ड इनटू द क्वेश्चन नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ लिखा है, इट्स इज नॉट इन डबल कोट्स, तो यहाँ पे 1 लिख के आया है। देखो इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए मैं फिर से इसको डबल कोट्स में डालती हूँ, ठीक है, एंड देन रन, देखो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है कर्सर, है ना, तो इसका मतलब यू हैव टू टाइप 5, अगेन ब्लिंक हो रहा है, सो यू हैव टू टाइप 4, मतलब जब तक वो वैल्यू कीबोर्ड से एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंड देन एंटर। तो ये देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन विच इज इक्वल टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे 1 लिख के आया क्या, यस, यहाँ पे 1 लिख के आया नहीं, इसका मतलब क्या है कि डबल कोट्स में जो भी चीज हम लोग डालते हैं वो सिर्फ वहां पे डिस्प्ले होती है, बट अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर की वैल्यू चाहिए, वो वेरिएबल के अंदर की वैल्यू चाहिए, तो डू नॉट प्रोवाइड द डबल कोट्स, ठीक है। ये चीजें याद रखो, जब भी तुम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे, दैट इज सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, तो दिस कीप इन माइंड, डबल कोट्स मतलब
स्ट्रिंग है एंड विदाउट डबल कोट्स कोई वेरिएबल अगर है तो उसकी एक तो वैल्यू लेनी है या फिर डिस्प्ले कर। समझा? समझा? यस, नो? Yes, ma'am. प्रज्वल, अनीश, साइली, Yes, ma'am. ठीक है। अब एग्जीक्यूट करो, मुझे बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। तुम्हारे एंड पे ट्राई करो इसको, मैं वेट करती हूँ। किसी का अगर प्रॉब्लम आता है तो बताओ मुझे। हॅलो मॅम. ठीक है, हाँ बोलो। मॅम रिमाइंडर 0 येत आहे. काय घेतलेत व्हॅल्यू 5 आणि 4च घेतलेले. आणि त्याचा डेटा टाइप काय घेतला मग? सेम जो प्रोग्राम आहे ना तुम्ही सांगितलेला सेम तोच केला, फक्त रिमाइंडर 0 येत आहे. रिमाइंडर 1 आलं पाहिजेत ना. हो, पण तू त्याचा डेटा टाइप काय घेतलाय तू, असं म्हणताय मी. इंटिजर घेतलाय की फ्लोट घेतलाय? इंटिजर्स घेतला मॅम. इंटिजरच घेतलाय का? हो. अच्छा, मला शेअर करतोस का स्क्रीन? एक मिनिट. बाकी लोग टाइप करो तुम्हारे एंड पे प्रोग्राम, स्टार्ट विथ हैश इंक्लूड पार्ट। सब लोगों को टाइप करना है प्रोग्राम, प्लीज टाइप एट योर एंड। करो एक बार रन। 5 4 दो। आता डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड किया ना रे तुमने? डिविडेंड बाय मॉडुलस, वो फॉर्मूला देखो ना रिमाइंडर का, क्या लिखा तुमने? हाँ मॅम. फॉर्मूला गलत हो गया, डिवाइजर लिखो वहां पे। मॅम हो गया. यस ओके, मॅम. या. उसके अलावा भी दूसरी कोई वैल्यू लेके देखो। और किसी को कुछ डाउट तुम्हारे एंड पे शेयर करो मुझे, एरर वगैरह आ रही होगी तो। मैंने बताया तुम लोगों को, एरर आ रही तो कहाँ पे देखना है, वो लाइन नंबर देखना है जो रेड कलर में दिखाता है ना, वो लाइन नंबर देखनी है। उसके आगे पीछे देखना कहीं सेमीकोलन मिसिंग है क्या, डबल कोट्स प्रॉपरली दिए कि नहीं, हम लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पे जो नाम लिखे हैं वो ही यहाँ पे दिए है कि नहीं। इसीलिए स्मॉल स्मॉल वेरिएबल यूज करो। तो मैंने तुम लोगों को वेरिएबल बताए थे ABCDE, ऐसे तुम लोग यूज कर सकते हो, तो उसमें मिस्टेक नहीं होते। इतने बड़े बड़े नाम लिखे तो थोड़े मिस्टेक्स हो सकते हैं। ये जब तुम लोग अच्छे से प्रोग्रामर बनोगे ना, सो यू कैन टेक द नेम देयर, बिगर नेम फॉर द वेरिएबल। एनीवन अदर देन दिस, अदर देन अभिषेक? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. All of you do this program at your end. आउटपुट आया? हो गए यहाँ तक टाइप? Yes, ma'am. रिटर्न 0 एंड करली ब्रैकेट क्लोज। S2 बैच स्टूडेंट मोस्टली, सॉरी S2 नहीं, S1 बैच स्टूडेंट, क्योंकि तुम्हारी पहली बैच है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। S1 बैच स्टूडेंट, अथीरा, अनिकेत, विवेक, अनीश, सूरज, साइली, कोमल, तेजस, किमिया, कृष्णा, श्रेया, किरण, ऑल। कैन आई प्रोसीड फर्दर?
Yes, No, ma'am. ma'am. Wait for a few minutes. ओके ओके। तब तक तुम लोग दूसरा एक टाइप करो प्रोग्राम, बाकी अदर जो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम लेने वाली हूँ। You can take two number and add this two number inside a integer main only. Program to add the two integer number inside integer main only. ठीक है, ये S1 बैच ने किया है पर इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन किया है। सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम में दो नंबर लेने हैं और दो नंबर को ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले करना है। इंटीजर मेन के अंदर करो। Yes, all of you done with the program, this one? किसका बचा था? Reply please. हो गया सबका? Can we start with the other one? Please reply. Yes, Pradnya, you can add, multiply, divide two numbers in integer main only. पहले कल हम लोगों ने किसमें देखा था? फंक्शन में देखा था। Okay. Now we will start with the another program. This is what? Simple program is what? The program to add the two integer number. अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या लगेगा मुझे? अगर मुझे ये प्रोग्राम परफॉर्म करना है तो कितने इनपुट लगेंगे सबसे पहले? हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड? टू इनपुट्स, है ना? सो वी कैन अज्यूमिंग दैट टू इनपुट्स कौन से? ए इनपुट है और दूसरा बी इनपुट है ना? दो अलग अलग इनपुट है। उसके बाद एक और इनपुट लगेगा, दैट इज व्हाट इज देयर? सम को कैलकुलेट करने के लिए, है ना? यस। सो मेरे इनपुट क्या हो गए? अब अगर मैं कोई भी प्रोग्राम लिखती हूँ तो जो चार चीजें मैंने बताई थी ना तुम लोगों को, वो याद रखना हमेशा। whenever the problem statement is like this one, अभी ये तो सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो हम लोगों को अभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आगे आने वाले हैं। यस, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू एनालिसिस दिस प्रोग्राम। एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है मतलब क्या? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द इनपुट, what is the output required for the program, what is the calculation part is there, you have to understand this thing. जब भी तुम लोगों को अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो ये चीजें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो फर्स्ट इज व्हाट इज देयर? इनपुट। इनपुट आर व्हाट? टू इनपुट्स एंड आउटपुट इज व्हाट? ओनली वन आउटपुट, है ना? ओनली वन आउटपुट इज देयर। और आउटपुट किस फॉर्म में रहेगा मेरा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सम। नाउ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग किस फॉर्म में रहेगी? प्रोसेसिंग कैसे रहेगी? सम विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। यस, यस और नो, है ना? यही चीज हम लोगों को प्रोग्राम में लिखनी है अभी। सो गो टू द प्रोग्राम। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस सारी चीजें एज इट इज, सिर्फ हम लोग क्या लेंगे? ए कॉमा बी मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है? एंटर व्हाट इज देयर? फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, किसमें लेना है फर्स्ट नंबर की वैल्यू?
कौन से वेरिएबल में लेने? कैन एनीवन टेल मी कहाँ है मेरा कर्सर? रिप्लाई देते जाओ सो यू कैन अंडरस्टैंड। सूरज, प्रथमेश, ए में लिखनी है मैम, फर्स्ट है फर्स्ट ना? वाली। ए में। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? A. ए, है ना? उसके बाद सॉरी, इट शुड बी ए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एंटर व्हाट इज नेक्स्ट? सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं? व्हाट टू B. राइट B. हियर? B. ओके। अब आते हैं प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस में ये चाहिए क्या मुझे? No. क्या लिखना पड़ेगा फिर मुझे? C is What to equals write? to A by नहीं. हाँ, पर मैंने सी डिक्लेयर किया है क्या? No. नहीं। सो यू हैव टू डिक्लेयर द सी देयर, या फिर ए सम नाम का एक वेरिएबल ले लो सीधा सीधा, है ना? सो व्हाट टू राइट? सम विच इज इक्वल्स टू व्हाट शुड बी देयर? ए A प्लस plus B। बी। ओके। और ये जब कैपिटल लेटर लिया है तो कैपिटल ही लेना है, यहाँ पे स्मॉल लिया तो स्मॉल ही लेना है, क्योंकि मेरा डिक्लेरेशन इस तरीके से है ना? आफ्टर दैट व्हाट टू राइट हियर? क्या लिखना है? Addition of two numbers. एडिशन इज, ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर या फिर एडिशन इज। यहाँ पे क्या लिखो फिर? Sum. Sum. सम। यस, देखो आ रही है तुम लोगों को प्रोग्रामिंग, यस और नो, है ना? इसकी जरूरत है नहीं, No, ma'am. No. ठीक है। एंड रिटर्न 0 हो गया। सो रन दिस प्रोग्राम। एरर आ गई। कोई बता सकता है क्या एरर आई? क्या मैंने मिस्टेक की है? कैन एनीबडी टेल मी? हम कौन से लाइन पे एरर है? सम के लाइन पे हाँ, अब सम की लाइन पे कौन से नंबर की लाइन है? डिक्रीज दो जगह पे सम लिख के हैं, एक लाइन नंबर 14 और दूसरी लाइन नंबर 22। ठीक है, अब बताओ कहाँ पे एरर है मेरी? मैम एस बड़ा ले लिया है. Yes, The ma'am. one you have declared वहाँ पे सम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है. हाँ, अब यहाँ पे देखो एरर क्या है, किस तरीके से बताई है एरर? SUM It's was not. not declared in this scope। मतलब क्या? उसको ये वेरिएबल मिल नहीं रहा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हमने डिक्लेरेशन क्या किया है? S इज कैपिटल देयर, यस, और यहाँ पे मैंने S स्मॉल लिया है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, ये सम अलग है, ये सम अलग है। तो यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? इट शुड बी अ कैपिटल 1। समझ में आ रहा है एरर कैसे फाइंड आउट करना? यस। Yes. So again you have to run this program, then we will see the output। फिर से गलती कहाँ पे? लाइन नंबर 24 पे सेम मिस्टेक, एस मैंने स्मॉल लिया, सो यू हैव टू टेक इट एज अ कैपिटल 1। ओके, रन। एक्चुअली मुझे वो ऊपर सम स्मॉल लेना था। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर 3 एंटर किया। देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है जब तक एंटर नहीं दबाती। ठीक है, फिर से यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, एंटर द सेकंड नंबर और वेटिंग फॉर द बी आउटपुट, बी इनपुट सॉरी। ठीक है, so I need to write down here 4। okay, enter। so what is that? addition is 7, 3 plus 4 7 आया। समझ में आया प्रोग्राम? अंडरस्टूड? S1 बैच स्टूडेंट मोस्टली? यस, ऑल S1 बैच स्टूडेंट, अनिकेत, अथर, विवेक, अनीश, Yes, ma'am. Done. डन विथ दिस? Yes, ma'am. S2 बैच Yes, स्टूडेंट कर ma'am. रहे हो ना तुम लोग? साथ साथ S2 बैच स्टूडेंट प्रोग्राम Yes, कर रहे ma'am. हो ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोग्राम। अब और एक प्रोग्राम देखते हैं समझने के लिए। S1 बैच स्टूडेंट वेट करूं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए? चला वेट? साइली, कोमल, अनीश, सूरज, S1 बैच स्टूडेंट, shall I No, ma'am. wait Done. or proceed?
Done, ma'am. डन? पक्का? Yes, ma'am. Yeah. देखो ये मेरी अभी मैं तुम लोगों को देख नहीं सकती हूँ, ठीक है? डन मेरा डन मैम कैसे डन तुम लोगों ने प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना चाहिए प्रोग्राम, ओके? तुम लोगों जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग तुम लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रही हूँ, वो तुमने तुम्हारे एंड पे मोस्टली करनी चाहिए. दिस इज अवर एम, ठीक है? तो मोस्टली सभी चीजें एग्जीक्यूट करके देखो तुम्हारे एंड पे, ओके? क्योंकि जितना तुम लोग एग्जीक्यूट करोगे, जितने ज्यादा एरर्स आएंगे, तभी तुम लोग प्रोग्राम को सीख सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो, ठीक है? मोर एरर so you can understand properly a programming language. एरर फ्री प्रोग्राम होके कुछ फायदा नहीं, जितने एरर ज्यादा आएंगे उतना प्रोग्राम एक्चुअली अंडरस्टैंड होगा, ठीक है? नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम, ओके? नाउ कौन सा हो गया? हेलो प्रोग्राम तो हो गया, एंटर 2 नंबर वाला हो गया, क्वेश्चन रिमाइंडर हो गया. हाँ, नाउ अगेन दिस इज मोर इंटरेस्टिंग वन, ठीक है? C++ program to find the size of integer, float, double and char in your system. What is the program? The program is what? To find the integer, float, double and char in your system. Okay. Now here we are having the one operator there that is called size of operator. Okay. Size of operator is used to find the size of the integer, float या फिर double. जितने भी प्री डिफाइंड तुम्हारे वेरिएबल्स रहते हैं या फिर कोई भी डेटा टाइप्स रहते हैं, उसकी अगर मुझे साइज फाइंड आउट करना है तो आई कैन यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर, ओके? तो इंटीजर की जो साइज है वो डिपेंड अपॉन द सिस्टम्स रहती है. इट कैन बी अ व्हाट इज देयर, यू कैन से द फ्लोट, सॉरी, इट कैन बी अ 4 बाइट और इट कैन बी अ 8 बाइट. इट डिपेंड अपॉन व्हाट इज देयर, सॉरी, इट कैन बी अ 4 बाइट और इट कैन बी अ 2 बाइट्स. इंटीजर की जो साइज है ना वो दो तरीके की होती है इन अ सिस्टम. दैट इज व्हाट इज देयर, फर्स्ट int is of 2 bytes और you can say int is of 4 bytes. ये डिपेंड रहता है तुम्हारा सिस्टम जो है, मशीन जो है वो 32 बिट की है या फिर 64 बिट की है, ओके? फिर फ्लोट का जो है वो इंटरनली जो है 8 बाइट्स स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है? सो यही साइज अगर हम लोगों को पता करनी है, ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास ऑपरेटर कौन सा है? साइज ऑफ. कैसे लिखना है? व्हाट इज द सिंटैक्स देयर? यू कैन सी द सिंटैक्स हियर. हाउ द सिंटैक्स यू कैन राइट? You can say write down size of and inside a bracket data type. It can be integer, float and double. ठीक है? अब मुझे बताओ इनपुट क्या लगेंगे? प्रोग्राम समझ में आया? क्या करना है मुझे? Program is what? I want answer from you people. C++ program to find the size of integer, float, double, character in your system. ऐसे उसने बोला है, ठीक है? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. So what are the input required? What are the input? बोलो कितने इनपुट लगेंगे? Tell me. 4. I'm 4. 4. Other than this, कोई आंसर? You can type in chat box also. Yes, 4 लगेंगे. It is a correct one. किसने बोला वो ये 4? ठीक है? क्यों 4 लगेंगे? क्योंकि हमारा एक वेरिएबल है इंटीजर लेंगे हम लोग, एक वेरिएबल का टाइप क्या लेंगे? फ्लोट, दूसरा का लेंगे डबल, तीसरे का लेंगे कैरेक्टर एंड सो ऑन. सो वी आर हैविंग दैट 4 इनपुट, है ना? ए, बी, सी और डी, ठीक है? आप ये दो तरीके से कर सकते हैं. कैसे करेंगे मैं बाद में बताती हूँ तुम लोगों को. एंड आउटपुट कितने लगेंगे? आउटपुट कितने रहेंगे? 4.
again 4 to print the value of 4 A, B, C and D, क्योंकि इसकी साइज प्रिंट करनी है ना हमको. एंड प्रोसेसिंग पार्ट क्या रहेगा? व्हाट इज द प्रोसेसिंग पार्ट? प्रोसेसिंग पार्ट क्या रहेगा इसका? कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? दिस ऑपरेटर. यस यस और नो? साइज ऑफ यूज करना है ना. Yes. प्रोसेसिंग के लिए साइज ऑफ क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? ए. ये एक प्रोसेसिंग हो गया. दूसरा प्रोसेसिंग क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट? 4 प्रोसेसिंग लगेंगे. साइज ऑफ बी, साइज ऑफ सी, C. साइज ऑफ डी. यस. सो दिस इज बिलोंग्स टू व्हाट? द प्रोसेसिंग पार्ट. ओके. यही प्रोग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे डायरेक्टली लिया है उन्होंने साइज ऑफ कैर, साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ डबल. ओके. तो हम लोग इसको दो तरीके से देखते हैं. वी विल टेक दिस ऑन द इंटीजर टाइप में क्या डिक्लेयर करूंगी? व्हाट टू डिक्लेयर इंटीजर टाइप? ए इज ऑफ इंटीजर टाइप. उसके बाद बी को फ्लोट टाइप डिक्लेयर करूंगी, है ना. फ्लोट इट इज ऑफ टाइप बी. हर एक स्टेटमेंट के बाद मुझे क्या देना है? सेमीकोलन, है ना. फ्लोट बी सेमीकोलन. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या बोला है? डबल. यू नीड टू टेक अ डबल वैल्यू. डबल इज ऑफ व्हाट? सी. उसके लिए लिया ना मैंने इनपुट, है ना. उसके बाद कैरेक्टर, कैर. देखो यहाँ पे 32 बिट एंड 16 बिट ऐसे लिख के आया है. ठीक है. मैं सिंपल कैर यूज करती हूँ. ओके. सो कैर इज ऑफ व्हाट? डी. उसका वेरिएबल टाइप हम लोगों ने डिक्लेयर किया डी. ओके. अब यहाँ पे इनपुट लेने हैं क्या यूजर से? यस नो? नो. नो. No, हम लोगों ma'am. को डायरेक्टली साइज प्रिंट करनी है उसकी. व्हाट इज द साइज ऑफ ए, बी, सी, डी? उसकी साइज क्या है? सो आई रिक्वायर्ड ओनली व्हाट इज देयर? सी आउट स्टेटमेंट, है ना. कितने सी आउट लगेंगे? ऑफ कोर्स कितने सी आउट लगेंगे? 4 सी आउट स्टेटमेंट. यस. जो आउटपुट हमारा था वो 4 था, है ना. सो एडिशन की जगह पे क्या लिखूंगी? डबल कोट्स में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इंटीजर साइज इज इक्वल्स टू, है ना. यस और नो? डिस्प्ले करना है ना सिर्फ. सो इसके अकॉर्डिंगली तुम लोग तुम्हारे अकॉर्डिंगली फॉर्मेटिंग करो उसको. फ्लोट साइज इज, फ्लोट साइज इज. उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट? डबल, है ना. सो इनकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी? इट इज व्हाट? डबल. एंड यहाँ पे क्या रहेगा? कैरेक्टर. कैरेक्टर, है ना. कैरेक्टर साइज है. अब ये सम की जगह पे मुझे क्या लिखना है? इंट. साइज क्या ऑफ लिखना है? साइज ऑफ ऑपरेटर, है ना. साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या टाइप करूं? स्मॉल ए की कैपिटल ए? कैपिटल है. कैपिटल ए, है ना. नेक्स्ट यहाँ पे साइज ऑफ बी, कैपिटल बी. ओके. नेक्स्ट ये सम की जगह पे क्या लिखूं? साइज ऑफ ब्रैकेट्स के इनसाइड सी. एंड लास्ट वन साइज ऑफ inside a bracket you have to write D. Okay. Clear this point and run this program. देखो यहाँ पे लिख के आया. What is integer size? It is 4. Okay. It depend upon the compiler. अब ये कंपाइलर सिस्टम जो है किसी का 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वहां पे 2 लिख के आएगा इंटीजर साइज. अदरवाइज इट कैन बी अ 4, 64 बिट का है तो.
ठीक है. So integer size is 4, float size is what 4, double size is what 8 and the character size is of 1. ये हो गया एक टाइप. दूसरा टाइप हो गया, समझ में आ रहा है ना? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? आउटपुट समझ में आया क्यों इस तरीके से है? क्योंकि उसकी जो इंटरनल साइज रहती है मेमोरी लोकेशन में इंटीजर की, वो 4 बाइट रहती है. अब इंस्टेड ऑफ ए यहां पे मैं लिखती हूँ int int. Instead of what is there a, I am typing int and again run the program. So see the output. Integer size is what is there 4. मतलब देयर इज नो मैटर तुम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है. ए लिखो या फिर डायरेक्टली इंट लिखो, देयर इज नो मैटर. सिर्फ यहाँ पे एक चीज है कि ए इज ऑफ, इट इज ऑफ वेरिएबल. उसका टाइप क्या है वेरिएबल का? इट इज ऑफ इंटीजर टाइप. ओके. बी इज ऑफ व्हाट? फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल. ठीक है. फिर यहाँ पे फ्लोट लिखो या फिर डायरेक्टली बी लिखो, तुम लोगों को किसकी साइज कैलकुलेट करनी है उसके अकॉर्डिंगली ये पैरामीटर हम लोग वेरी करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे इंटीजर की साइज ना चाहते हुए मुझे वेरिएबल की साइज चाहिए. ठीक है. ये क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स अगर रहते हैं, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए मुझे एक्चुअली क्या लगता है? फॉर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आई रिक्वायर्ड व्हाट इज देयर, I don't know the size of user defined data types. जैसे क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था. तो आई कैन नॉट फाइंड डायरेक्टली द साइज ऑफ व्हाट इज द क्लास. ठीक है. एंड फॉर दिस पर्पज वी आर हैविंग द ऑपरेटर कॉल्ड द साइज ऑफ ऑपरेटर. क्लियर दिस पॉइंट? आर यू वांट टू डू दिस एट योर एंड? बाकी लोग करोगे? तुम्हारे एंड पे करो, प्रोग्राम करके देखो. Yes, ma'am. संस्कार, कोमल, श्रेयस, प्रज्वल, किमया, किमया तुम हो वहां पे? आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके. डू दिस प्रोग्राम एट योर एंड. किसी को कोई इश्यू नहीं आ रहा है ना? रन कर रहे हो ना सब लोग प्रोग्राम? मोबाइल पे जो मैं चार्ट विंडो में टाइप करती हूँ प्रोग्राम, यू कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम देयर और एग्जीक्यूट करके देखो. ठीक है. आई विल कॉपी पेस्ट दिस Ma'am, it's प्रोग्राम not इनटू showing. चैट बॉक्स. हाँ मैंने Ma'am, चैट it's बॉक्स not ओपन showing किया ना. character size. वेयर? कहाँ पे नहीं दिखा रहा है कैरेक्टर साइज? Ma'am, स्क्रीन शेयर in करो mobile. तुम्हारी इन मोबाइल. Yes, ma'am. Should I शो share मी the योर screen? स्क्रीन. शेयर स्क्रीन करो. Wait. बाकी लोग चैट विंडो में देखो, मैंने प्रोग्राम डाला है. ये मोबाइल वालों के लिए है, बाकी जिनके डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो हाथ से टाइप करो, क्योंकि इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू टाइप अ प्रोग्राम. ओके. वहां पे मिस्टेक्स होती है तो समझ में आता है जल्दी से. Ma'am, see. प्रोसेस कंपाइल्ड. ओके. कैरेक्टर साइज इज. बैक जाओ और मुझे ये दिखाओ, कोड दिखाओ तुम्हारा. मे बी वो कंपाइलर का प्रॉब्लम हो सकता है. अरे तुमने लिखा ही नहीं ना बाबा, साइज किसी की भी नहीं दिखा रहा वो. यू आर नॉट राइटिंग देयर साइज ऑफ ऑपरेटर. देखो मेरी स्क्रीन देखो, यू कैन सी माई स्क्रीन. साइज ऑफ एंड ब्रैकेट के अंदर ए लिखना है तुमको. जाओ मेरी स्क्रीन को पिन करो. Okay, ma'am. है ना? साइज ऑफ नहीं लिखा तुमने, साइज ऑफ लिखो, साइज ऑफ ए. Okay. साइज ऑफ ऑपरेटर ही नहीं लिखा, इसीलिए वो वहां पे साइज नहीं बोल रहा था. वहां पे वो इनबिल्ट जो भी वैल्यू है ना ए बी सी डी की, है ना, वैल्यू, वो दिखा रहा था. ठीक है.
सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सबको कि फिर से शेयर करूं? पिन करो मेरे स्क्रीन को। आया सबका आउटपुट इस तरीके से? Done, ma'am. All of you? All of you done with the program? चैट बॉक्स में टाइप करते जाओ। Okay, now we will take the next example. This is the last example for the today's session. Okay. देखते कौन सा लेना है। वेट अ मिनट। हाँ, ये वाला लेते हैं। स्वैप अ नंबर। ओके, we required swapping of two number. Okay, so problem statement is what? We need to swap the two number using a temporary variable. Okay, I need to swap the two number using a temporary variable. Okay, so what are the input? Input क्या रहेंगे? कितने input रहेंगे? Yes, Two. two input. ठीक है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि A and B are the two input. Okay, after that output कितने रहेंगे? फिर से आउटपुट कितना रहेगा? Two. 2 है ना। और क्या क्या रहेगा? A एंड B की ही वैल्यू रहेगी आफ्टर स्वैपिंग, है ना। वैल्यू ऑफ A एंड B आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप। ओके, नाउ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या करना है? प्रोसेसिंग में क्या करना है मुझे? एक टेम्पररी वेरिएबल लेना है एंड यूजिंग दैट टेम्पररी वेरिएबल। ओके, यहाँ पे इनपुट तो भी दो रहेंगे, पर हम लोगों को डिक्लेरेशन करते वक्त तीन वैल्यू लेनी है। एक वैल्यू टेम्पररी नाम का एक वेरिएबल लेना है। ठीक है, इनपुट हमारे दो ही रहेंगे, बट आई नीड टू डिक्लेयर वन वैल्यू दैट इज कॉल्ड द टेम्पररी, जिसके अंदर हम लोग प्रोसेसिंग करने वाले हैं। ठीक है, सो इनसाइड अ प्रोसेसिंग व्हाट इज देयर? तो स्वैपिंग का फॉर्मूला ये है कि यू आर डूइंग दिस लाइक दिस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्वैपिंग of two number using a temporary variable. So it comes under what is their processing part. Okay, I will copy paste here. So this is what the formula. Inside a formula what is there? टेम्पररी को A असाइन करना है, A इक्वल टू B असाइन होगा, B इक्वल टू टेम्प असाइन होगा। ठीक है, मतलब क्या? जो भी A की वैल्यू है, ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ A वेरिएबल इज देयर, ये हम लोगों को किसको असाइन करनी है? इट शुड बी असाइन टू द बी। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ए की वैल्यू किस वेरिएबल में जाएगी? बी। और बी की वैल्यू किसके अंदर जाएगी? बी की जो भी वैल्यू है वो किस वेरिएबल के अंदर जाएगी? इट इज इनसाइड ए। ठीक है, सो ए की वैल्यू जाएगी बी के अंदर एंड बी की वैल्यू जाएगी ए के अंदर। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को
टेम्परेरी वेरिएबल लेना है और टेम्परेरी वेरिएबल के अकॉर्डिंगली स्वैप करना है. आई नीड टू स्वैप अकॉर्डिंग टू दिस. अब इसका कंसेप्ट समझने के लिए we will go into the paint. ठीक है. अब जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मैंने क्या कहा था, एक वेरिएबल के साथ S2 बैच स्टूडेंट क्या क्या अटैच रहता है, कौन सी 3 चीजें बिलोंग्स करती है एक वेरिएबल के साथ? मेमोरी, चलो बोलो. मेमोरी. उसके बाद वैल्यू, वैल्यू, एड्रेस, एड्रेस. ओके, करेक्ट. सो 1000 एक एड्रेस है, सपोज वी आर अज्यूमिंग 1000 इज द वन एड्रेस. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ले रहे 2000 is the other address. Okay, and next 3000 is another address. ठीक है, ये हो गए एड्रेसेस. ये हो गई मेमोरी लोकेशन. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर दिख रहे हैं ना तुम लोगों को, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जो भी है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर ये क्या है, 1000 is the address for this memory location, 2000 address for this one, and 3000 address for this one. After that, next what is there? You have to provide what is there? Name to the memory location. Yes, एक का नाम क्या है? स्मॉल ए. दूसरे मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? क्या है? यस, अरे बता दीजिए फटाफट. बी है ना. तीसरे मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द थर्ड मेमोरी लोकेशन? टेम्पररी है ना, TEMP. ओके, क्लियर दिस पॉइंट. नाउ हियर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, अगर मैं प्रोग्राम में देखती हूँ व्हाट इज इनसाइड द प्रोग्राम. कहाँ गया प्रोग्राम? देखो प्रोग्राम में डायरेक्टली ए एंड बी की वैल्यू 5 एंड 10 ली है. ठीक है, we have taken the value of a which is equals to 5 and b equals to 10. You can take this value from the user also, or you can take this value predefined value also. ठीक है, यहाँ पे लेके आ रही हूँ, इसकी साइज इंक्रीज कर रही हूँ. वेट अ मिनट. ठीक है, सो a इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 5 एंड b इक्वल्स टू 10. मतलब इनसाइड दिस ए मेमोरी लोकेशन क्या वैल्यू है मेरे पास? 5. ओके, इनसाइड अ मेमोरी लोकेशन दैट इज 2000, उसके अंदर की वैल्यू क्या है? कितना वैल्यू है जो असाइन की हुई वैल्यू है वो कितनी है? इट इज 10 अकॉर्डिंग टू दिस. ये देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 10 लिखा है ना. क्लियर दिस पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस, क्योंकि हम लोग अभी मेमोरी देखने वाले, इंटरनली मेमोरी लोकेशन में कैसे चेंजेस होते हैं ये देखने वाले हैं. क्लियर अप टू दिस? डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 10. इट मींस व्हाट इज देयर, a के अंदर वैल्यू है 5, b के अंदर वैल्यू है 10. क्लियर दिस पॉइंट? शैल आई प्रोसीड? ओके, नाउ नेक्स्ट पहला स्टेटमेंट क्या है देखो. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? टेम्पररी विच इज इक्वल्स टू ए. ठीक है, मतलब क्या, टेम्पररी के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड द टेम्पररी वेरिएबल? 5. ओके, 5 करेक्ट, क्योंकि पहला स्टेटमेंट मेरा ये है a इक्वल्स टू सॉरी टेम्पररी इक्वल्स टू a, मतलब a की जो वैल्यू है मैंने टेम्प को असाइन कर दी. उसके बाद b की जो वैल्यू है वो किसको असाइन करनी है मुझे? a को. सो a की वैल्यू अब 5 से निकल के क्या हो जाएगी? 5 की जगह पे क्या आ जाएगी? a की वैल्यू 10. करेक्ट, मतलब यहाँ पे ओवरराइट होगी वो वैल्यू, इसीलिए मैंने वो हटाया नहीं 5. आई एम ओवरराइटिंग दिस 5 विथ व्हाट? 10. नाउ करंट वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? 10.
नाउ बी विच इज इक्वल टू क्या साइन किया है मैंने, थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है, बी विच इज इक्वल टू व्हाट इज देयर, टेम्प, है ना। सो ये 10 को ओवरराइड किससे होगा, 10 किससे ओवरराइड होगा यहाँ पे, ए से 5 5 से, है ना। 10 जो ओवरराइड होगा वो किससे होगा, 5, बिकॉज करेंटली टेम्पररी की वैल्यू क्या है, 5, है ना। ये 5 वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी, तो ये जो मेमोरी लोकेशन है इसमें क्या जाएगा, 5। अभी करंट वैल्यू ऑफ ए क्या है, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ ए, 10 क्या दिख रहा है तुमको, करंट वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड करंट वैल्यू ऑफ बी क्या है, 10 बी क्या है, इट इज 5। 5 एक्सचेंज हुआ कि नहीं, देखो पहले क्या था, 5 एंड 10, ए की वैल्यू थी 5, बी की वैल्यू थी 10, और यहाँ पे आफ्टर द ऑपरेशन, ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वैल्यू क्या आई मेरे पास, ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 5। समझा मेमोरी लोकेशन में कैसे ओवर राइटिंग होती है वैल्यू। ना कोई, अब मैं क्वेश्चन के आंसर पूछती हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्पररी वेरिएबल, सोच के बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्पररी वेरिएबल, यस, अरे वहां पे दिख रहा है ना, डायग्राम देखो ना तुम लोग, तुम्हारे सामने ही तो है 5 5 मैम है ना, 5 है ना। So you can see the diagram there. Whenever we are talking about the memory location, तो इस तरीके से मेमोरी लोकेशन तुम लोग ड्रॉ करो और तुम लोगों को समझ में आएगा कि व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड द टेम्पररी वेरिएबल, करंट वैल्यू 5, करंट वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, क्या है करंट वैल्यू ऑफ बी, क्या दिख रही है यहाँ पे, 10 सॉरी 5 5, है ना। करंट वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, इट इज 10, 10 हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं वो वैल्यू को, है ना। 5 चला जाएगा और 5 की जगह पे हमारा क्या ओवरराइट होगा, 10, वैसे ही बी के अंदर 10 की जगह क्या पे ओवरराइट होगा, 5, ठीक है। तो वी विल सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आया ना वहां तक, अंडरस्टूड द पार्ट, ठीक है। नाउ रन दिस प्रोग्राम, देखो बिफोर स्वैपिंग 5 and 10, a equals to 5, b है, and after swapping what is the value of a and b, it is what, 10 and 5, okay। तो ये स्वैप करने के बाद, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट दिखाया है, ठीक है। एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ टेम्पररी वेरिएबल, क्या लिखूं यहाँ पे, आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ टेम्पररी वेरिएबल, क्या लिखूं, Cout 10 काउट टेम, है ना, टेम। इसके पहले थोड़ा लिखती हूँ कि वैल्यू ऑफ टेम्पररी वेरिएबल इज, है ना, डबल कोट्स में, वैल्यू ऑफ टेम्पररी वेरिएबल is, okay, double quotes complete, and then provide the semicolon, see the result, क्या है, 5 डिस्प्ले हो रहा है ना, 5, यस, समझा यहां तक, डू दिस एट योर एंड, डू द प्रोग्राम एट योर एंड। अच्छा एक चीज इसमें ऐड करो, एक्सेप्ट द वैल्यू फॉर ए एंड बी फ्रॉम द यूजर, ये ऐसे कैसे प्रोग्राम मत करो, ये मैं प्रोग्राम तुम लोगों को चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द यूजर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू जो यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियलाइज की है, ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 10, इंस्टेड ऑफ दैट तुम लोगों को सी इन एंड सी आउट स्टेटमेंट यूज करने हैं एंड यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, ये कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं,
यस नो कुछ रिप्लाई दो बाबा। Yes, ma'am. चलो करो, मैं वेट करती हूँ और फिर मुझे रिजल्ट दिखाओ। यहां से यहां तक नो चेंज, बट ये दो जगह पे चेंज होगा। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग के पहले, बिफोर स्वैपिंग के पहले चेंजेस होके क्या आएगा, दो चार स्टेटमेंट आएंगे यहाँ पे, 4 लाइन ऑफ कोड। कौन सा, सी आउट सी इन, सी आउट सी इन। और ये ए इक्वल टू 5 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा ए, एंड यहाँ पे क्या रहेगा बी। चलो करो, बताओ मुझे। कर रहे हो? यस नो? आर यू डूइंग द प्रोग्राम एट योर एंड? Yes, ma'am. अच्छा, फास्ट नहीं हो रहा है ना किसी को? ये पूछना ही भूल गई मैं पूरे इसमें, पर मुझे लगता है कि स्लो ही जा रही हूँ मैं, पर फिर भी पूछ रही हूँ कि फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है कि बराबर है, यही स्पीड से जाए। जेरुषा गायकवाड़, उसके बाद प्रज्ञा किरण, माधवी, प्रथमेश, ऋग्वेद Yes, ma'am. परफॉर्म कर रहे हो, Yes, ma'am. साइली, श्रेया, श्रेयस सॉरी। अभी हम यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल पे आए ही नहीं, सिर्फ हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं। पहले तुम लोग कर लो, फिर मैं टाइप करके बताऊंगी प्रोग्राम। हो गया, कॉपी पेस्ट ही करना था, सिर्फ 4 लाइन ऐड करनी थी उसमें। चैट विंडो में है प्रोग्राम।
Done, ma'am. और इफ यू डन विद द प्रोग्राम, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, सिर्फ ये 4 लाइन्स ऑफ कोड ऐड हो गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, स्वैपिंग ऑफ द टू नंबर एंड एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, ये करने के लिए बोला था तुम लोगों को, ठीक है। सो रन दिस प्रोग्राम। देखो, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर डाल रही हूँ 4। So before swapping, the value of A is what? 3 and 4. And after swapping, the value of A and B is what? Exchange हो गई। A को गया है 4, B को गया है 3, and temporary में कौन सी वैल्यू है? A की वैल्यू, that is 3. Yes or no? आया आउटपुट? All of you done with the program? Yes, ma'am. सब लोग? अनीश अभी ऑडिबल है? अनीश, मेरा आवाज आ रहा है आपको? तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम होगा अनीश। आई थिंक इट इज क्लियर। Yes, done with the program? Okay. I think itna sufficient है for the today's lecture. Okay. We will stop here. Now total 41 participants are there, but अभी फिलहाल देखो currently 24 students are there. ठीक है, तो तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कुछ इश्यू है उनके एंड पे, तो उनको थोड़ा बोलते जाओ, क्योंकि जितने अटेंड करेंगे उतना प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आएगी। यस, तुम लोगों को भी लगना चाहिए ना कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। अच्छा, मैं तेजस, मैंने स्टॉप किया शेयरिंग स्क्रीन। तुमको चाहिए क्या प्रोग्राम? तेजल, नहीं नहीं जरूरत। ओके। सो तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलो थोड़ा कि जितने भी लेक्चर्स है, प्रैक्टिकल है, वो अटेंड करते जाए करके, क्योंकि ओओपी जो है इट इज अ कोर ऑफ योर कंप्यूटर। ओके, पाइथन जैसे है वैसे ही, जब तक तुम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा सी या फिर C++, तो तुम लोग बाकी लैंग्वेजेस नहीं पढ़ सकते, है ना। तो इट इज अ कोर वन। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है, सिंटैक्स कैसे रहता है, सिंटैक्टिकल एरर क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट कैसे होता है, तो ये सभी बाकी सब लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इनमें से जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको सबको बोलो कि प्रैक्टिकल अटेंड करे करके जितने भी पॉसिबल हो। और ऐसे नहीं ना मैं स्पीड में जा रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ तुम लोगों का, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वहां पे वेट कर रही हूँ, और एग्जीक्यूट होने के बाद ही प्रोसीड कर रही हूँ ना। यस और नो? क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है। Yes, ma'am. नाउ होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या करना है पहले? ट्राई दिस 2 प्रोग्राम एट योर साइड। कौन सा लेते हैं? हाँ, विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल तुम लोगों को करना है। सिर्फ मैं यहाँ पे विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल, ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स तुम लोग याद रखो। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ना, तो ऑपरेशन इज लाइक दिस: swap the two number without using a temporary variable. So this is the operation to be performed. वैसे ही दो वे से कर सकते हैं इसको, दोनों वे से करके देखना है घर पे। तो a which is equals to, sorry, a which is equals to a divided by b. Okay, sorry, a multiply by b, not a divide, a multiply by b. उसके बाद this b which is equals to a
डिवाइड बाय बी. ओके, एंड फिर से a विच इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b. तो ये एक हो गया वन वे, दिस इज अदर वे. ये दोनों वे से तुम लोगों को प्रोग्राम करके टू नंबर को स्वैप करना है. यहाँ पे हम लोगों ने टेम्पररी वेरिएबल नहीं लिया है. वी आर नॉट यूजिंग एनी टेम्पररी वेरिएबल. इसको यूज नहीं करने वाले हम लोग. ठीक है, तो दिस इज व्हाट स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग द टेम्पररी वेरिएबल. तो उसका कैलकुलेशन का पार्ट ये है. ठीक है, जहां पे तुम लोगों ने टेम्प लिखा है. और दूसरा वे है यूजिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर. तो दिस इज द अदर वे. ठीक है, दोनों वे से करके देखना. और जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो डायरेक्टली ग्रुप्स पे डालो, मतलब ग्रुप को बाकी लोग देख के भी उसको कर सकते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल सेंड करने से अच्छा ग्रुप में डालो और एग्जीक्यूट करके देखो घर पे. ठीक है, so we will stop for the today's lecture. Okay, you can leave the meeting.